इस पेड़ को देखो यार आप लोग, उधर से लेके ये पूरा का पूरा। हेलो गाइस, मेरा नाम सुमन है और मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद सुमो, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं अभी रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये आपको ब्लॉग में आगे आगे पता चलता जाएगा। चलो फटाफट रेडी होते हैं। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And So this is my serum to hydrate my skin. इसके बिना मैं कभी घर के बाहर नहीं निकलती हूँ और घर में भी मैं इसे हमेशा लगाती हूँ। अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं इस तरह के, बट दिस इज स्टिल माई फेवरेट। मेरी स्किन को जो हाइड्रेशन चाहिए होती है इससे वो पूरी हो जाती है। और नो मेकअप। देन वी कम फॉर माई लिप बाम। मैं कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लिप बाम लगाती हूँ। बहुत ही रेयरली मैं कभी कभी लिप बाम लगाती हूँ। लिप बाम नहीं, सॉरी, लिपस्टिक रेयरली लगाती हूँ। सो जब आप लोग सीरम लगाते हैं तो आपको इसको जो है वो सूखने देना है, सो दैट यू नो हवा लग के जल्दी से सूख जाए। और इसके बाद मैं लगाऊंगी। ओके, सो जो भी कोई अगर वियतनाम जा रहा है मेरे व्यूअर्स में से, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर आप धर्मशाला आओगे और वियतनाम जा रहे हो और फिर वापस आओगे एंड आपका प्लान है कि आप धर्मशाला भी आने वाले हो, तो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज मैं ये चीज़ फिर से ऑर्डर करना चाहूँगी वहाँ से। अभी ख़त्म होने वाला है मेरा ये। सो दिस इज़ लाइक खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है और ये ना आपको बहुत ही गोल्डन तरह का स्किन देता है। तो इसमें क्या है कि आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं कभी भी कोई मेकअप नहीं लगाती हूँ। ये ऑर्गेनिक पर्ल फार्म से लिया गया क्रीम है और उन्होंने कहा था कि इंडियन इसे बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है और हमेशा हमें लाइक चमकती दमकती स्किन चाहिए होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट। मेरे ये वाले इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताइए। मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से तैयार और रेडी जाने के लिए। सो चलो अब चलते हैं। निकल पड़ी हूँ मैं अपने रास्ते पे और आजकल धतूरे के फूल इतने ज़्यादा लगे हुए हैं ना। चलो मैं आगे को पेड़ दिखाती हूँ कि जो पूरा धतूरों से भरा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे देखो गाइस, इस पेड़ को देखो यार आप लोग, उधर से लेके ये पूरा का पूरा इतना ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है ना। ये देखो नीचे से ऐसे लग रहा है कि कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे के सारे फूल और ऊपर आसमान। ये वाले फूल वाइट भी अच्छे होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, पर मेरे को ये ऑरेंज कलर के ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप लोगों को कौन सा वाला धतूरे का कलर है जो अच्छा लगता है? और क्या आप लोगों के यहाँ पर भी ये वाले फूल ऐसे वाइल्डली अवेलेबल होते हैं या नहीं, वो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर वाइट वाले हैं और आगे फिर से ऑरेंज कलर के। मिलिए दोस्तों हमारी महिला मित्र से। ये सब मुझे जानते हैं, आपकी ऑडियंस मुझे जानती है। महिला मित्र हैं आप हमारी। we got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. World outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine. Feet on the wall,
your head on me, floating easy. पहुंच गए हैं कांगड़ा में और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है काकू डेयरी, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी लस्सी मिलती है। चलो हम अंदर चलते हैं लस्सी पीने। मेरी हालत बहुत खतरनाक, बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है गर्मी से। देखो कितना पसीना आ रखा है। हमारे ड्राइवर जी हमारे राइडर। और ये रही लस्सी। चिकन तो मलाई। ये देखो, मैं तो अच्छी लग रही है। अभी टेस्ट करेंगे, हमें बताइए कैसी है। मज़ेदार। आपने यार मैंने तो पहले कभी देखी नहीं है दुकान यहाँ पे। इनकी ना गग्गल में है, तो मैं तो जब भी चंबा से आती थी ना तो गग्गल उतरती थी, मैं लस्सी पीती थी, फिर मेरा कैब वाला आ जाता था तब तक लेने मुझे, और मिठाई भी इधर से लेके जाती थी घर में। मेरा परमानेंट ही था ये मलाई इसमें असली इतनी सारी। हमारा कांगड़ा का बाज़ार और हम जा रहे हैं इस दुकान के अंदर। फिर से आ गए हैं मंदिर और अलमारी देखने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद भी कुछ पसंद नहीं आया है अभी तक। एक मंदिर वो ऊपर वाला पसंद आया था और एक यहाँ पे ये है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। सो गाइस, कांगड़ा भी देख लिया। धर्मशाला से लेके कांगड़ा तक सारी दुकानें ढूंढ ली हैं मैंने और शिखा ने। हमें अभी तक भी परफेक्ट मंदिर जो है वो नहीं मिला है और कबर्ड भी नहीं मिली है। हम फिर से सेम दुकान में आए हैं जहाँ पे हम पहले से देख के गए थे, एंड यहाँ पर भी हमें अभी तक जो हमें चाहिए, जो हम ढूंढ रहे हैं, वैसा कुछ मतलब ऐसा कुछ मिला नहीं हमें कि यस दिस इज़ द बेस्ट एंड ये हमें चाहिए। सो हम अभी भी इंतज़ार में हैं और मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। तो मैंने अभी शिखा को बोला है कि भाई आप जाओ ऊपर देख के आओ, कुछ अच्छा होगा तो मुझे भी बताना, मैं आ जाऊँगी। तब तक मैं यहीं पे इस नए नवेले सोफे पे आराम कर रही हूँ। ये है नई दुकान जहाँ पे हम आए हैं। ये देखो, एक सोफ़ा यहाँ पे पूरा पैक करके रखा है, मुझे लग रहा है ये जाने वाला है, बिक गया है। और इस तरफ को बहुत सारी अलमारियाँ हैं, सामने कुर्सियाँ हैं। इन कुर्सियों का एक कुर्सी का रेट 3 से 4 हज़ार के बीच में है, पूरा फिनिशिंग के साथ। अगर किसी को फर्नीचर की शॉपिंग करनी है तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को दुकानों के नाम बता दूँगी कि कांगड़ा, धर्मशाला से लेके कांगड़ा के बीच में कितनी दुकानें आती हैं और कहाँ कहाँ पे आप फर्नीचर देख सकते हैं। एंड गाइज, अभी मैं पहुंच गई हूँ घर में आके वापस, और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं धूप में। और फिर मैंने कहा कि बस अब घर पहुंच जाते हैं जैसे तैसे करके, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें करूँगी। तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, मेरे को कोई भी चीज़ इतनी आसानी से पसंद क्यों नहीं आती है। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं नेक्स्ट टाइम नवीन को साथ में लेके जाऊँगी और जो भी मिलेगा वो मैं उठा लूँगी। अब मैं ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी कि मुझे क्या चीज़ कैसे चाहिए, बिकॉज़ आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ और थक भी चुकी हूँ। और हम लोगों ने लस्सी पी थी तो उसके बाद तो मुझे ना सीधा नींद, मतलब सोने का मन कर रहा है मेरा।